एक और जहां लोग दिवाली के त्यौहार को लेकर तैयारियां कर रहे हैं और अपने घरों को खूब साफ सुथरा कर सजा रहे हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली सरकार के राज में दिल्ली के करोल बाग विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 83 के बागरौजी गली का नज़ारा ठीक इसके उलट है। यहाँ के लोग चाहकर भी साफ सुथरी दिवाली नहीं मना पाएंगे, ना ही अपने घरों से निकल पाएंगे, क्योंकि यहाँ के जो हालात बने हुए हैं वो बद से बदतर हैं और ऐसे में दिवाली मना पाना असंभव सा लग रहा है, क्योंकि यहाँ के लोगों का कहना है कि तमाम शिकायतें करने के बावजूद भी यहाँ के हालात सालों से ऐसे ही बने हुए हैं और इसका कोई समाधान नहीं निकाला जा रहा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। देखिए यहाँ पर दूर दूर तक पानी भरा हुआ है। लोग किस तरीके से यहाँ पर आ रहे हैं, ईंटें रखी गई है, उसके ऊपर से लोगों को जाना पड़ रहा है, निकलने को ऐसी गंदगी में मजबूर है। और ये अभी से हाल नहीं बना हुआ है, कई दिनों से ये हाल बना हुआ है। लोग इस गंद में किस तरीके से रहने को मजबूर है वो आप देख सकते हैं। ऐसे में यहाँ के लोगों से जानते हैं कि किस तरीके से इस हालात में वो रहने को मजबूर है और वो कहां-कहां अपनी शिकायतों को लेकर जा चुके हैं और उनकी शिकायतों का कितना निवारण हो चुका है। तो चलिए जानते हैं यहाँ के लोगों से। अंकल जी नमस्ते, यही रहते हैं आप? हाँ जी, मैं यही रहता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं देख रही हूँ कि आपकी जो गली का हाल है ये कब से बना हुआ है? ये परमानेंट है जी। अच्छा, परमानेंट रहता है जी। कितना भी कह दिया, पहले बीजेपी वाले थे उनसे कह दिया, आम आदमी पार्टी वाले सबसे कह दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं है। कोई समाधान नहीं है। कोई कहते हैं सीवर वाले आते हैं, वो पीछे से रुका हुआ है, कोई आगे से रुका हुआ है, कोई इधर से रुका है, बाकी कोई आज तक समाधान। मेरी उम्र 78 है जी। मैं यहाँ 77 से रह रहा हूँ। शुरू पीछे नहीं था, अब जब से थोड़ा था बहुत ज्यादा हो गया, कभी कम हो जाता कभी ज्यादा, लेकिन हमेशा रहता है, हमेशा रहता है। कोई सुनवाई नहीं किसी किस्म की। कहाँ जा चुके हैं आप अभी तक? आप हम एमएलए साहब के पास जा चुके हैं और जेई साहब के पास जा चुके हैं, सबके पास जा चुके हैं, कोई सुनता नहीं है। तो क्या कहना है एमएलए साहब का? एमएलए साहब तो कहते हैं कि सफाई करवा देंगे, ये करवा देंगे सब, लेकिन सफाई से जो सफाई वाले आते हैं खपत जी मार के चले जाते हैं जी, लेकिन तब भी कोई निवारण नहीं होता। थोड़ी बहुत एक लिए पानी निकल गया फिर भी हो जाता। अब ऐसे में जैसे आप एक बुजुर्ग इंसान हैं, ऐसे में बहुत खतरा रहता है, अगर कहीं पैर फिसल जाए, कोई गिर जाए तो क्या? कई बार गिर भी गए जी। अच्छा, गिर गए हैं, चोट भी लगी है। हाँ, इसी में ही बच्चे, स्कूली बच्चे भी पार करके जा रहे हैं, हर कोई, महिला पुरुष सभी सब जाते हैं जी यहाँ से, महिला पुरुष बच्चे सब जाते हैं। दिवाली बहुत नजदीक है, सब लोग अपने घरों को साफ कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ का माहौल हमारा ऐसे मनेगी दिवाली, ऐसी मनेगी दिवाली, क्योंकि ये जो हाल हमारा है इसी हिसाब से हम दिवाली मनेगी जी। चलिए और लोगों से बात करते हैं, यहाँ पे और स्थानीय लोग भी मौजूद हैं। दिवाली लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने घरों को बहुत अच्छे से साफ करें, लेकिन ऐसे में जो मैं माहौल देख रही हूँ, ऐसे में क्या दिवाली मनाना संभव है? मैम, संभव बिल्कुल भी नहीं है। हम तो नर्क में जी रहे हैं जी। और ऐसा नहीं है कि शिकायत हमने हर जगह कर चुके हैं, और ऐसा नहीं है कि इसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो टेक्निकल प्रॉब्लम देखने कोई नहीं आ पा रहा। खपच्ची रोज लग रही है, लेकिन जो टेक्निकल प्रॉब्लम है उसे सॉल्व नहीं की जा रही है। डेली सुबह 8 साढ़े 8 बजे 9 7 बजे तक पानी भर जाता है और 3-4 बजे तक सेम भरा रहता है, और ये तो अभी थोड़ा है, बहुत मतलब आप समझ लीजिए कि 2-2 फुट तक पानी हो जाता है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो अब इसका हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि हम क्या करें। तो आप ये कह रहे हैं टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो कब से बनी हुई है ये? कम से कम मेरे ख्याल से 10 साल हो गए जी। 10 साल। तो इन 10 सालों में क्या आम आदमी पार्टी को भी आए 10 साल हो गए हैं, तो क्या कोई सरकार इसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाई? मैम, ऐसा आम आदमी पार्टी के जो सदस्य हैं विशेष रवि जी आए हैं, उन्होंने ऊपर से प्रेशर भी दिया है, लेकिन फिर भी जो बीच के जो जिन्हें करना है, एक्चुअल में जिन्हें करना है, जो जेई है, एई है, वो नहीं ध्यान दे पा रहे। अच्छा, हमने एमएलए की बात करी, निगम पार्षद का क्या रोल है इसको लेकर? क्या वो कुछ करने आते हैं यहाँ पे देखने? निगम पार्षद और एमएलए साहब दोनों ही आते हैं जी। निगम पार्षद का तो जाली का काम है, और जो लेकिन मेन सीवर है, सीवर की जो कि एमएलए के साहब के अंडर आता है, तो एमएलए साहब आए भी थे अभी हफ्ता 10 दिन 15 दिन पहले आए थे, उन्होंने इंस्ट्रक्शन भी दिया, लेकिन जो जेई है, एई है, वो बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा मतलब क्या उनको काम करने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा क्या हो रहा है? बस वो मेहनत नहीं करना चाहते जी, दिमाग नहीं लगाना चाहते, क्योंकि इसके लिए पेन लेना पड़ेगा, इसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई साहब ये क्या परेशानी है, एक्चुअली परेशानी क्या है, वो दिमाग नहीं लगाना चाह रहे। क्यों? उन्हें तो सैलरी मिल रही है जी। उनकी सैलरी हर 1 तारीख को उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम जिए मरे जो मर्जी करें। जेई साहब तो फोन तक नहीं उठाते, जबकि स्पेशल एमएलए साहब ने मेरा नंबर उन्हें दिया था कि भाई साहब इनका फोन आया करें आप, लेकिन वो कोई फोन नहीं उठाते, व्हाट्सएप तक चेक नहीं करते। तो इसलिए जेई एई जो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, ये ज्यादा परेशानी है। जब तक वो टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व वो नहीं करेंगे
लेंगे, क्योंकि वही कर सकते हैं। एमएलए साहब तो बहुत कोशिश, एमएलए साहब लोग तो कई आए हैं और जब भी जाते हैं वो डांटते हैं उसको, भाई क्या प्रॉब्लम है, लेकिन जेईई बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं और पता नहीं क्यों नहीं कर रहे, हमें समझ नहीं आ रहा। तो वो तो करवाना तो उन्हें ही पड़ेगा, आप चाहे कुछ भी हो। जी जी नहीं कर रहे जी, फिर भी नहीं कर रहे जी। उन्हें तो सिर्फ अपनी सैलरी समझ लो, एक तारीख को सैलरी आ जाती है, कहते हैं फोन तक नहीं उठाते वो, कई बार फोन कर लिया। कभी फिर उन्होंने उन पे एक्शन लेने की नहीं सोची अगर वो ऐसा काम कर रहे हैं तो? ये तो सब बड़े लोग लेंगे ना जी, हम थोड़ी कुछ कर सकते हैं इसमें, ये तो गवर्नमेंट ही सोचेगी कि वो, लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं। वो तो ये एमएलए साहब, निगम पार्षद जी या एमपी यही सोचेंगे, लेकिन वो हमारे एरिया के जेईई जो भी हैं गवर्नमेंट सर्वेंट कोई काम नहीं कर रहा। इसी कड़ी में हम आपको आगे लेकर चलते हैं। ये तो रही सिर्फ एक गली की बात, लेकिन ऐसा ही नहीं, यहाँ पर और भी ऐसी गलियां हैं जिनका सेम हालात बने हुए हैं। तो आगे अगर मैं आपको लेकर चलूं तो देखिए आप, यहाँ पे भी सेम वही हालात हैं जो अभी हमें पिछली गली में देखने को मिले। पानी पूरी तरह से भरा हुआ है, इसमें मच्छर मक्खी बुरी तरह पैदा हो रहे हैं और जो सीवर है उससे पानी निकल रहा है और बहुत ही बदबूदार पानी है ये। ऐसे में चलिए यहाँ पे और लोगों से बात करते हैं। यही रहती हैं आप? हाँ बेटा, मैं यही रहती है। मेरा घर है जो ऊपरली तरफ भरा पड़ा, ये भी मेरा घर दोनों तरफ से घेर रखा है। और हम इतनी बार जा लिए, सब हाथ जोड़ जोड़ के, लेकिन एमएलए साहब आते हैं, लेकिन काम करने वाले बिल्कुल काम नहीं करते हैं। ये 24 घंटे भरा ही रहता है पानी, इसलिए हम भी इतना परेशान। हमारे छोटे छोटे स्कूल जाने वाले बच्चे हैं और बीमार हो जाते बार बार है, मच्छर इतने होते हैं, बैठ भी नहीं सकते, दरवाजा बंद करके बैठते हैं। जी आंटी जी, दिवाली भी बहुत नजदीक है, कैसे मना पाएंगे दिवाली? कैसे मनाए बेटा, ये दिवाली मनेगी? घर में सफाई भी नहीं कर पा रहे क्योंकि बाहर की इतनी गंदगी है, तो अंदर भी नहीं कर पा रहे हम तो सफाई। क्या करें, कैसे दिवाली मनाएंगे ऐसे? तो ये जो काम करने वाले हैं वो हमारे ये सफाई करके जाएं, तभी तो हम कुछ काम करें, धोया धाई कुछ करें। कुछ भी नहीं काम कर पा रहे हम दिवाली की वजह से। इतनी गंदगी है, लैट्रिन बह रही है यहाँ से, बाहर से निकल रही है, क्या करें? ये 6 महीने से दिक्कत है, इतना इतना पानी में यहाँ पे आना पड़ता है। बरसातों में तो इतनी इतनी पानी हो जाती है यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है, कोई आता जाता नहीं है। यहाँ पे अस्थायी इसका व्यवस्था होना चाहिए, ये टूट करके पूरा बनना चाहिए, इसको ऊंचा करना चाहिए फर्श को, ठीक है। ये हो जाता तो हमारे लिए बहुत दिक्कत होती, इससे हमें बहुत परेशानी है। देख सकते हैं अभी किस तरीके से यहाँ से एक गाड़ी भी आ रही है और कितनी मुश्किलों से उनको यहाँ से आना पड़ रहा है, और ये हालात बने ही रहते हैं यहाँ पर हमेशा। ठीक, तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगी किस तरीके से सीवर बुरी तरह भरे हुए हैं और इसमें मच्छर मक्खी जो है बहुत बुरी तरह पनपे हुए हैं। और एक महिला आ रही है जो बहुत गुस्से में नजर आ रही है। गुस्से में ये इस औरत का देखो सर फट गया, ये देखिए सामने में बोर्ड लेने के लिए अब हमारी सुनवाई कोई नहीं कर रहा। स्कूल का बच्चों की छुट्टी हो रही है बहुत, तुम बताओ ये नरक में हम जी रहे और वोट लेने के लिए तुम घर घर आ जाओगे? नहीं, कम से कम ये देखो इसका सर देखो, ये देखो इस औरत का, ये देखो हॉस्पिटल में भी रह के, ये हॉस्पिटल में रह के आई है ये। और ये देखो सामने भी सूजा पड़ा है, यहीं से गिरने से हुआ है। हाँ यहीं से गिरने से हुआ है। हाँ तो सारे दिन ही इतना करे क्या? कभी कोई गिरता फिसलने जगह हो रही है। तो अभी विधानसभा वापस से आ रहे हैं, ठीक है, तो क्या लगता है कि कौन सी सरकार फिर इस काम को करा पाएगी या कोई नहीं करा पाएगी? कोई नहीं करवा पाएगी, सब सिर्फ वोट लेने के लिए यहाँ आ गए और बाकी कोई नहीं है। हम कह के दफ्तर में भी थक गए, कोई नहीं सुनवाई कर रहा हमारी। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, कहाँ से हम स्कूल ले? अब तो ये पानी कम है, सुबह इससे ज्यादा ये पेड़ी तक पानी आता है। पानी आ जाता, बच्चे भी स्कूल में गोदी उठा उठा के ले जाते हैं बेटे, गोदी में उठा उठा के बच्चों को ले जाते हैं और इतना परेशान है पूछो मत। अब की बार वोट जो भी हमारा काम करवाएगा उसी को वोट देंगे, पहले हमारा काम करवाओ उसके बाद वोट। लेकिन वोट देने के बाद ही वो कहते हैं पहले वोट दो फिर ही काम करवाएंगे, तो कोई भी नहीं करवाता। इतने आ लिए 10 विशेष रवि जी तो आ भी लिए यहाँ पर, बाकी तो जितने भी बने हैं एमएलए कोई हमारे झांका नहीं है। और बल्कि हम दफ्तर में गए हैं तो हमें भी भगा देते हैं कि जाओ यहाँ से, तुम्हारी तरफ से हम जीते नहीं है, हम तो करोल बाग से जीते हैं, वहां से जीते, ऐसे बोल देते हैं। एक सिर्फ विशेष रवि जी है जो मेरे गली में आए हैं, लेकिन वो आते हैं लेकिन जो ये काम करने वाले काम नहीं करके दे रहे। कोई नहीं सुनता, कोई नहीं, खाली वोट दे दो, कुछ भी कोई नहीं सुनता। मुझे इतनी चोट लग गई, मेरे तो कोई कमाने वाला भी नहीं है। मैं जॉब करती हूँ करोल बाग में, मेरी कितनी छुट्टी हो गई, मेरे पास पूरा कागज है लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल के। हम जैसे गरीब आदमी को तो कौन पूछने वाला? करेंगे तो खा लेंगे, नहीं भूखा बैठे हैं।
क्या कहेंगे? हाँ मैम, देखिए त्योहारों का सीजन है, इतने बड़े फेस्टिवल है, साफ सफाई का महीना है, और ऐसे सिचुएशन में ऐसी गंदगी रहे तो कैसे त्योहार मनेगा? पता है डेंगू का प्रकोप ऑलरेडी फैला हुआ है, ऐसी गंदगी रहेगी डेंगू पैदा, एमसीडी आ जाती है, अभी छोटी सी गंदगी हमारी हो तो चालान काटने आ जाती है, बट इतनी बड़ी गंदगी का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? हम गवर्नमेंट को किसका कहने जाए? एमसीडी कहेंगे, एमसीडी कहती है हमारी नहीं है, डेंगू वाले आएंगे वो कहेंगे हमारी नहीं है, तो आखिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हम तो अपने एरिया के मेयर को, निगम पार्षद को, एमएलए को ही तो जानेंगे, हम ही उन्हीं से, जब वही हमारी सुनवाई नहीं करेंगे तो हमें किससे जवाब मिलेगा? मतलब सबको कंप्लेंट करके थक चुके हैं लेकिन किसी ने भी समाधान नहीं। मैं अक्सर यहाँ होता हूँ, मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ, लेकिन इस गली से मेरा अक्सर आना जाना होता है। मैं हर मतलब हफ्ते में 2 से 3 बार ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पूरा पानी भरा हुआ है। मैं खुद कहता हूँ कि यहाँ के निवासी कैसे रहते होंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम है। यहाँ से गिर गए थे सर, समझे? हर समय जब निकलने का ये होते तो बच्चे निकल नहीं पाते हैं, कोई नहीं निकल पाते हैं, बताओ। आप यहीं रहते हैं बच्चे? हाँ, तो कैसे निकल पाते हैं यहाँ से? यहाँ से वो गिर पे वो थालो वाले लग जाता है ना लात में, तो वही मैं इस पार से उस पार होते हैं। बहुत दिक्कत होती है निकलने में। हाँ। स्कूल जाते हो आप? हाँ। तो ऐसे में स्कूल भी जाने में दिक्कत होती है। हाँ होती है। अच्छा, अब ऐसे में यहाँ सवाल ये उठता है कि जब आप विधायक विशेष रवि के अधिकारी ही उनकी बात नहीं सुन रहे हैं तो आम जनता की कौन ही सुनेगा? और ऐसे में जब अधिकारी इस काम को टाल रहे हैं तो इस पर कोई कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की गई? क्यों लोगों को इतने बुरे हालातों का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि यही वो जनता है जो पिछले चुनाव में भी इन्हें चुनकर लाई थी, जिनके कामों को लगातार टाला जा रहा है। इस रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इसी तरह की और तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए फ्रीडम न्यूज़ के साथ। अगर आपके इलाके या कहीं पे भी ऐसी कोई समस्या है जिसे आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं और अपनी सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क ज़रूर करें।